एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों साउथ ब्लॉक में बने वॉर रूम में 2 घंटे बिताए। पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों की जानकारी ली। वॉर रूम में पीएम के साथ एनएसए अजीत डोभाल, सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग, वायु सेना प्रमुख अरूप राहा, नौसेना प्रमुख सुनील लांबा भी थे। पीएम मोदी को वॉर रूम में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। उनके सामने रेत से बने मॉडल रखे गए जो पाकिस्तान में बने आतंकी कैंप के थे। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक पीएम को बताया गया कि कैसे पाकिस्तान में बने आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया जा सकता है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने फिर उगला जहर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत विरोधी भाषण दिया। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में नवाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। आतंकी बुरहान वानी को शहीद युवा नेता कहा। सामने आया नवाज शरीफ का दोहरा चरित्र। उरी आतंकी हमले पर कुछ भी नहीं बोले। पाकिस्तानी आतंकी उरी हमले में थे शामिल। नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन की जांच की मांग की। कश्मीर पर यूएन को दस्तावेज सौंपा। यूएन की बैठक में नवाज ने परमाणु हथियारों का जिक्र किया। बोले हमारे पड़ोसी परमाणु हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। और ये हमले के बाद भारत की कार्रवाई से डरे नवाज शरीफ ने अपने भाषण में भारत के सामने बातचीत का न्योता रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ के भाषण की कड़ी निंदा की। कहा आतंकवादी को शहीद बताकर पाकिस्तान ने जताया कि वो आतंकवादियों से लगाव रखता है। अमेरिका में मौजूद विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा पाकिस्तान को सरकार नहीं बल्कि वॉर मशीन चला रही है। पाकिस्तान की बातचीत के न्योते पर भारत ने कहा आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ के भाषण पर बलोच नेता ब्रह्मदाग बुगदी का हमला। एबीपी न्यूज से कहा कि पाकिस्तान पहले खुद अपने गिरेबान में झांके। भाषण में परमाणु हथियार का जिक्र करने पर नवाज पर भड़के बुगदी। कहा पाकिस्तान ने चोरी से परमाणु तकनीक ईरान को बेचा, इसीलिए भरोसा नहीं करना चाहिए। न्यूयॉर्क में बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। पाकिस्तानी सेना पर अत्याचार के आरोप लगाए। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने नवाज शरीफ को उरी आतंकी हमले की जांच में सहयोग देने को कहा। 18 सितंबर को 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उरी में सेना के कैंप पर फिदायीन हमला किया था। 18 जवान शहीद हो गए थे। विदेश सचिव एस जयशंकर ने कल पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर उरी के आतंकवादियों से मिले सबूतों के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तानी सूत्रों के मुताबिक बासित ने उरी आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने का दावा खारिज किया। विदेश सचिव बासित ने कहा कि अगर पाकिस्तान इस हमले की जांच कराना चाहता है तो भारत आतंकवादियों के फिंगरप्रिंट और डीएनए के नमूने देने को तैयार है। उरी हमले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि पीएम के बयान को हल्के में न लें। पीएम ने कहा था कि उरी में हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। उरी आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मानी चूक। बोले भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाएंगे कदम। कश्मीर में आज बंद का 76वां दिन। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में मार्च का आह्वान किया। सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस में 10,000 विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती को गृह मंत्रालय की मंजूरी। पुलिस भर्ती के लिए 23,000 कश्मीरी नौजवानों ने आवेदन देकर आतंक को करारा जवाब दिया। पुलवामा में फिटनेस टेस्ट देने के लिए सैकड़ों लड़के आए हुए थे। यूपी के कौशाम्बी में मोबाइल टावर पर पाकिस्तानी झंडा लगाए जाने के बाद तनाव। अज्ञात लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज। उरी आतंकी हमले में शहीद 18 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला गया। वाराणसी में उरी आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। नवाज शरीफ की प्रतीकात्मक शव यात्रा। उरी हमले में शहीद सेना के जवान हवलदार निम्ब सिंह के परिवार को राजस्थान सरकार 20 लाख रुपए का मुआवजा देगी। सरकारी स्कूल का नाम भी निम्ब सिंह के नाम पर ही होगा। एबीपी न्यूज ने ढूंढ निकाला मनोज ठाकुर को उरी हमले के बाद जिसका पाकिस्तान को ललकारने का वीडियो वायरल हुआ था। मनोज ठाकुर हिमाचल प्रदेश पुलिस में सिपाही हैं और किन्नौर जिले में तैनात हैं। वीडियो वाली कविता मनोज ने करगिल दिवस के मौके पर अपलोड की थी। आज से कानपुर में भारत का 500वां टेस्ट मैच। न्यूजीलैंड से मुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयार। सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। कानपुर में भारत के 500वें टेस्ट मैच के मौके पर यूपी क्रिकेट संघ देश के 12 पूर्व टेस्ट कप्तानों को सम्मानित करेगा। कानपुर टेस्ट में विराट ने जताई जीत की उम्मीद। जीत के साथ 500वें टेस्ट मैच को बनाना चाहते हैं यादगार। क्रिकेट पत्रिका विजडन की ऑल टाइम इंडिया एकादश के कप्तान चुने गए धोनी। टीम में सुनील गावस्कर, सचिन, सहवाग और कपिल जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल। एबीपी न्यूज पर संदीप पाटिल का बड़ा खुलासा। संदीप पाटिल ने कहा धोनी के संन्यास का फैसला हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि बीच मझधार में उन्होंने टीम को छोड़ा। संदीप पाटिल ने विराट की जमकर तारीफ की। कहा विराट नॉर्थ पोल तो धोनी साउथ पोल है। उम्मीद जताई कि विराट टीम इंडिया को बहुत आगे ले जाएंगे।
सचिन के संन्यास पर संदीप पाटिल ने कहा कि उन्होंने खुद सचिन से संन्यास को लेकर बात की थी। साल 2012 में ही फैसला लेने का सुझाव दिया था। भारतीय टीम की नई चयन समिति का ऐलान। पूर्व क्रिकेटर MSK प्रसाद बने चीफ सेलेक्टर। देबांग गांधी, जतिन प्रजपे, सरनदीप सिंह और गगन खोड़ा चयन समिति में शामिल। BCCI सचिव अजय शिर्के पर हो सकता है मानहानि का केस। शिर्के पर लोढ़ा समिति के सचिव को गलत ठहराने का आरोप है। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार का आज से मच्छरमार अभियान। गली गली में होगी फॉगिंग। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया को रोकने के लिए डिप्टी CM मनीष सिसोदिया हर विभाग के लिए 7 करेंगे समीक्षा बैठक। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से अब तक हो चुकी है 34 लोगों की मौत, जबकि 4000 लोग हैं इस बीमारियों की चपेट में। दिल्ली के LG ने केजरीवाल सरकार का एक और फैसला रद्द किया। DRC के चेयरमैन कृष्ण सैनी को हटाया। अपने खिलाफ दर्ज FIR पर भड़के केजरीवाल ने PM मोदी पर बोला हमला। कहा PMO के इशारे पर मेरे खिलाफ केस दर्ज हुआ। दिल्ली महिला आयोग में 85 लोगों की भर्ती में धांधली के केस में स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज है। ACB चीफ मुकेश मीणा ने कहा शिकायत के आधार पर FIR दर्ज, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। गुड़गांव में पूर्व प्रेमी ने लड़की को मारी गोली। गोली महिला के लॉकेट पर लगने से बची जान। आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। गुड़गांव में गैंगस्टर महेश शर्मा की कार पर 3 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। हमले में गैंगस्टर की मौत। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। मृतक लड़की के परिवार का आरोप, शिकायत पर पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई। दिल्ली के बुराड़ी में मृतक लड़की का शव उसके घर पहुंचने के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। कई दुकानों में तोड़फोड़ और हंगामा। दिल्ली के छतरपुर में दुल्हन ने ससुराल में की खुदकुशी। ससुराल वालों पर दहेज के लिए तंग करने का आरोप, पति हिरासत में। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 16% मराठा आरक्षण की मांग तेज। सड़क पर उतरे लोग। आज अमरावती में मार्च। पिछली सरकार ने अध्यादेश के जरिए 16% आरक्षण का दिया था फैसला। हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। मराठा आरक्षण आंदोलन के बाद शिवसेना ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की। मुख्यमंत्री बोले कमेटी कर रही है काम। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में CCTV फुटेज की मदद से महिला चोर गैंग का भंडाफोड़। 3 महिलाओं के पास से 25,000 रुपए बरामद। लंदन की फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा जिया खान की मौत से पहले हुई, बाद में फंदे से लटकाया गया। मां राबिया ने मंगाया था ओपिनियन। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में एक कुत्ता अजन्मे मृत बच्चे को घसीटता हुआ नजर आया। अस्पताल ने कहा यह भ्रूण यहां का नहीं। इलाहाबाद में SP से जुड़े नेता पर मोबाइल फोन के शोरूम चलाने वाले से मारपीट का आरोप। आरोपी नेता के खिलाफ FIR दर्ज। यूपी के पीलीभीत में जेठ ने विधवा महिला की काटी नाक। कहा तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती। झांसी में गहने की दुकान में चोरी करते हुए CCTV में कैद हुई मां बेटी दोनों गिरफ्तार। यूपी के सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों की हड़ताल से परेशान लोगों ने इलाहाबाद की सड़कों पर किया हंगामा। जज के तबादले पर बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा जज का तबादला शहाबुद्दीन के कारण नहीं हुआ। अफवाह फैलाने में लोग हैं माहिर। शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज का सिवान से ट्रांसफर हुआ है। जमानत मिलने के 2 दिन के बाद आदेश जारी हुआ। पत्रकार राजदेव हत्याकांड के आरोपी शहाबुद्दीन के शूटर मोहम्मद कैफ ने रंगदारी के केस में कोर्ट में सरेंडर किया। बिहार के जहानाबाद में भ्रष्टाचार की शिकायत कराने पहुंचे मुखिया की BDO ने पिटाई की। घटना CCTV कैमरे में कैद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में DSP मोहन सारवान पर दलित महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। SP ने कहा जांच की जाएगी। उज्जैन में शादी के 4 दिन के बाद दहेज नहीं मिलने पर पति और सास ने की दुल्हन की पिटाई। पीड़ित महिला ने की खुदकुशी की कोशिश। कोटा में डिप्रेशन की शिकार छात्रा ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में खुदकुशी के लिए माना खुद को जिम्मेदार। जालंधर में परसों रात हुए डबल मर्डर की गुत्थी सुलझी। नौकरी से निकाले जाने से नाराज कर्मचारी ने मालिक की पत्नी और नौकर की हत्या की थी। गुवाहाटी के लासन सिटी होटल से 4 लोगों के शव बरामद। मृतक ने अपनी पत्नी, साली और बच्चे के साथ खाया था जहर। वजह का अब तक पता नहीं। हैदराबाद में चलती कार के आगे लेटकर युवक ने की खुदकुशी। वारदात CCTV में कैद। हैदराबाद में कार से टक्कर मारने के बाद कार सवार शव को 3 किलोमीटर तक कार की छत पर लेकर भागता रहा। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी मचा रही है तबाही। नदी के तेज बहाव ने गांव का पंचायत भवन ढह गया। तमिलनाडु को कावेरी का पानी नहीं देने पर अड़ा कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था। कर्नाटक की CM सिद्धारमैया ने कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। बोले किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए हूं तैयार। फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने को लेकर डील फाइनल। कल समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में GST काउंसिल की आज पहली बैठक। टैक्स की दरें और सीमा तय की जाएंगी। वित्त मंत्री जेटली बोले अगर दुनिया में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनना है तो देश अब सिर्फ छूट और सब्सिडी के भरोसे नहीं रह सकता। अब अलग से पेश नहीं होगा रेल बजट। 1924 से चली आ रही परंपरा अगले साल से खत्म होगी। आम बजट में ही शामिल होंगे रेलवे से जुड़े प्रस्ताव।
भारी सियासत के बीच बदल गया पीएम आवास का पता। अब 7 रेसकोर्स रोड नहीं बल्कि 7 लोक कल्याण मार्ग हुआ नाम। गोवा चुनाव की रणनीति पर आज गडकरी की राज्य के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक। पर एमजीपी गठबंधन पर नहीं होगी कोई बात। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने किया खुलासा। नई पार्टी नहीं बनाएंगे सिद्धू। आवाज़े पंजाब नाम से सिद्धू ने मोर्चा बनाया है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर का बयान। जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार के साथ ज्यादातर मुद्दे सुलझे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और ब्रॉडकास्टर्स की संस्था एनबीए के पहले अध्यक्ष जस्टिस जेएस वर्मा की याद में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर चर्चा की गई। इसी कार्यक्रम में एबीपी न्यूज के सीईओ अशोक वेंकटरमणी ने कहा कि एनबीए गठन का श्रेय जस्टिस वर्मा को दिया जाए। गूगल ने मैसेजिंग के लिए लॉन्च किया एलो ऐप। मोबाइल नंबर की मदद से चलने वाले इस ऐप का फेसबुक, मैसेंजर और व्हाट्सएप से कड़ा मुकाबला। तकनीकी संबंधी सूचना देने वाली कंपनी आईएचएस सिंह का दावा। 60,000 रुपए कीमत वाले आईफोन 7 के शुरुआती मॉडल को बनाने की लागत है महज 15,000 रुपए। जियो विवाद पर एयरटेल ने तोड़ी चुप्पी। कहा कुछ हफ्तों में सुलझ जाएगा मामला। एयरटेल पर पर्याप्त इंटरकनेक्ट पॉइंट मुहैया नहीं कराने का आरोप। स्मार्टफोन कूल पैड मैक्स पर मिल रहा है 11,000 रुपए का बंपर डिस्काउंट। 24,999 रुपए की कीमत वाला स्मार्टफोन मिल रहा है सिर्फ 13,999 रुपए। बिजली का सामान बनाने वाली कंपनी एचपीएल आईपीओ के जरिए जुटाएगी 361 करोड़ रुपए। आईपीओ के लिए 175 से 202 रुपए का प्राइस बैंड तय। स्वीडन के स्टॉकहोम में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट चिड़ियाघर में बेबी गोरिल्ला का जन्म। बेबी गोरिल्ला को देखने के लिए चिड़ियाघर में आ रहे हैं सैलानी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एयरफोर्स स्टेशन के करीब जंगलों में लगी भीषण आग। राहत और बचाव के काम में जुटे फायर ब्रिगेड कर्मी। इंडोनेशिया के जावा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में कई घरों में घुसा पानी। बाढ़ से अब तक 19 की मौत। मशहूर हॉलीवुड जोड़ी एंजेलिना जॉली और ब्रैड पिट के तलाक लेने की खबरों के बीच लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में रखी दोनों की मोम की मूर्तियों को अलग किया गया। जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की तैयारी शुरू। 3,000 लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन। कपिल शर्मा के शो पर जल्द मेहमान बनेंगे क्रिकेटर युवराज सिंह और उनकी मंगेतर हैजल कीच। सोशल मीडिया पर छाई हैं इस शूटिंग की तस्वीरें। सलमान खान ने मनाली में की रिवर राफ्टिंग। 1 से 1.5 घंटे तक लिया रिवर राफ्टिंग का मजा। मनाली में फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग कर रहे हैं सलमान खान। शाहरुख खान अपने 3 साल की बेटी अब्राम से सीख रहे हैं मोबाइल गेम टेंपल रन। शाहरुख ने पोस्ट किया है वीडियो। बैंजो की प्रमोशन के दौरान कुछ इस अंदाज में नरगिस फाकरी ने किया आराम। रितेश ने ट्विटर पर पोस्ट की फोटो। अनुराग कश्यप के साथ काम करेंगी कंगना रनौत। खबर है कि अनुराग ने कंगना को अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया है। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा है कि अगर उनके पापा पर बायोपिक बने तो उसमें रणवीर सिंह निभाएं शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार। रणवीर के साथ फिल्म लुटेरा में नजर आ चुकी हैं सोनाक्षी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक के साथ एक सोशल कॉज को सपोर्ट करते हुए दिखाई दी।